व्यर्थ क्रोध है। ये छोटी सी बात पे एकदम ऐसे लाल हो जाते हैं जैसे बहुत बड़ी बात बिगड़ गई हो। क्रोध आदमी की ये मथुरा की गाली है। तू हमें मार्ग में जाकर स्वागत ना करने देगा, घर के छतन पर से फूल बरसाने से नहीं थोड़ी करेगा। रोड पे नहीं जाएंगे, हम छत के छतों पे से फूल बरसा करेंगे। माता बहनें सब अपनी जो अटारी, पहले भी अटारियां थी, ऐसा नहीं था कि आज ही बन गई अटारियां। देखो शायद लाला इधर से निकलेगा। प्रेम से उमड़ता है, प्रेम जब उमड़ता है तो नियम नहीं देखता। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना है। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा हम नेक नगर में भ्रमण करने जाने चाहें। बाबा ने कही, ना बेटा मैं तुम्हें मथुरा में ना जाने दूंगा। तुमने वहां काऊ से सारा उपाय कह दियो तो झगड़ा है जाएगा। देखो मथुरा में दो गाली है, एक सारो और एक निपूतो। ब्रजवासी हैं, मैं उनके यहाँ दुर्गा सप्तशती के पाठ करता था। तो क्या था, वहीं भोजन करता था, वहीं पाठ करता था। तो वो माता भी बहुत वात्सल्य गई थी, मेरे प्रति उनका बहुत प्रेम है। तो उन्हें कभी कभी कहते निपूते मेरे से कहती थी। तो मैंने उसका चिंतन किया कि ब्रजवासी निपूते बोलते क्यों हैं। तो चिंतन में क्या आया मालूम है, निपूते इसलिए बोलते, देखो तो वो गाली है निपूते माने तू संतानहीन हो जा। वो सोचती थी कि कन्हैया जैसे दादा सब क्या हो गए तो होगा क्या, प्रेम है ये गाली में। तो तुम लड़ाई झगड़े हो जाएगा। बच्चा बलराम बेटा तुम बड़े हैं, इनके संग में जाइयो, देख उधम नहीं होने चाहिए। मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में यदि वासनाओं की माधुरी के प्रति आकर्षण है तो वो मथुरा है। गली में जरूर जाएगा तो बिना बुलाए आएगा, क्योंकि उनके आने की जगह अच्छी बन गई है। देखो प्रेम गली अति सागरी जहाँ में दो न समाये। तो प्रेम की गली जो होती बड़ी सकरी होती, इसमें दो नहीं बनते। मैं और परमात्मा दोनों बन नहीं सकते। जब मैं जाएगा, जब परमात्मा आएगा, पहले मैं जाना चाहिए। तो प्रेम गली बड़ी सकरी है। देखो एक साधारण मनुष्य भी किसी के यहाँ आता है ना, तो वो चाहता है कि शुद्ध स्थान मिले, पवित्र स्थान मिले, क्या चाहता है अंतःकरण भी। देखो अच्छा मिलना चाहिए। यदि गंदगी होगी तो वो आया भी शुद्धता चाहेगा। देखो और होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण है जिसके माध्यम से हम जीव के ऊपर ही बनी है, जीव को ही शिक्षा दी है, भाई ऐसा करो। तो बस सीधे चलते हैं। वो घूमने निकल गए हैं गोपाल जी। गोपाल जी का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। अब आज श्री कृष्ण की उम्र क्या हुई है, 11 वर्ष 55 दिन के हो गए लाला। बाल कृष्ण मथुरा की गलियों में जा रहा है। माताएं गोविंद पर फूलों की वर्षा कर रही हैं, आपस में चर्चा भी कर रही है। सावरे कृष्ण है, गोरे बलराम जी हैं। इन्हें मथुरा क्यों बुलाया है? देखो कृष्ण माताओं पर फूल की वर्षा कर रही हैं। परमात्मा को सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात भी नहीं चाहिए। परमात्मा को सुंदर मन चाहिए। सुमन Hey
बाली की मृत्यु हुई थी ना, उसकी पत्नी आई थी तारा। इसी प्रकार क्या है, कंस की पत्नी जब रोदन करने लगी तो गोविंद ने उनको आत्मोपदेश दिया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कंस की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से आदर किया। कृष्ण ने क्या किया कि उग्रसेन जी को राजगद्दी पे अभिषिक्त कर दिया है। आज में आप देखो मेरे कन्हैया कहाँ गए हैं, अपने माता पिता से मिलने। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखो नीति शास्त्र क्या कहता है, माता पिता के चरणों में सिर रखकर कृष्ण ने प्रणाम किया है, दोनों को बंधन से मुक्त किया। माता पिता से कहा मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ जो आपकी सेवा नहीं कर सका। वसुदेव ने हृदय से लगा लिया। फिर कृष्ण को बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितने लोगों के मुख की हंसी छीन ली थी कंस ने, आज तुमने वापस प्रदान कर दी। जो कार्य तुमने किया ना वो कृष्ण मेरी सेवा से भी ऊंचा है। देव की निहारती और बार बार गोविंद से कहती है, यशोदा ने प्यार किया है लाला से। तभी तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण। देवकी ने एक एक दिन गिना था,
आज कितने दिन का हो गया लाला? 11 वर्ष 97 दिन चल रहा है। यदि यशोदा का वात्सल्य न मिलता तो कृष्ण वर्ष 56 इतने दिन का जो कृष्ण है ना, वो 16 वर्ष जैसा। देखो अच्छे घर का बच्चा थोड़ा, आजकल तो खैर सब वही है, श्री राम जय श्री कृष्ण, तो बड़ा और छोटा कुछ नहीं है, सब दवाई के बल पे होगा जो होगा। पहले क्या होता था, देखो अच्छे घर के बच्चे होते थे, हट्टे कट्टे होते थे। क्योंकि हम देखते हैं आज जो बच्चे आते हैं पढ़ने 9th 10th में, हमारे जमाने में बहुत बड़े हुआ करते थे 9th 10th में। अब तो ऐसे लगते हैं जब 4th 5वीं के बच्चे हों जो 9th 10th में पहुंचते हैं, तो ऑटोमेटिक स्थितियां गड़बड़ा गई हैं। और क्या कहती हैं, देखो देवकी क्या कहती हैं, यशोदा ने प्रेम किया होगा, दुलार किया होगा, इसलिए बच्चे के वो फुर्ती है। देवकी को बार बार मन में यशोदा को प्रणाम करती है। मैंने अपने पुत्र को भेजा था तो 1 घंटे का था, देखो 1 घंटे का था जब भेज दिया था। वो जब आया है ना तो 11 वर्ष 57 दिन का हो गया है। अब देखो क्या होता है, ये सब मिल गए। अब नंद बाबा कृष्ण के सखा सब कन्हैया बोले लाला वृंदावन नहीं चले वो। देखो क्या है, मैं आपको बता दूं, कोई भी महिलाएं या पुरुष कभी भी किसी भी मंदिर में गर्भ वगैरह में प्रवेश करने की कोशिश ना करें, भूल से भी ना करें, ये किसी के हित में भी नहीं है। गर्भगृह में सिर्फ पंडित जी का प्रवेश होता है, तो ये अनजान में भी भूल ना करें। ये ज्ञान के लिए दे रहा हूं मैं, जिसने जो किया मैं किसी को, लेकिन ज्ञान के लिए बता रहा हूं, कभी भी ध्यान रखना किसी भी मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना। क्या है, देखो अब सखा जो है ना वो कह रहे लाला वृंदावन नहीं चले होगा, क्योंकि तूने आते वक्त मैया से कही थी परसों आऊंगा, जबकि उस कन्हैया ने बोला नहीं था। नंद बाबा कृष्ण के सखा, उस समय का दर्शन कोई नहीं कर सकते। देखो जब आए थे उस समय तो अपन आ गए, भजन गा के आगे आ गए, दर्शन तो मन में दर्शन कर लेना, मैंने तो कर लिया, आप भी कर लेना। तो देखो सुखदेव जी कहते हैं परिचय तो उस करुण के अंदर हुआ जिस बाबा ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। देखो अब लौट नहीं रहे कन्हैया, जो साथ आए हैं कितना तकलीफ हुई होगी। और गोविंद ने क्या किया, दूर दूर कह दिया आप लोग जाइए, शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। गोविंद ने एक ही शब्द कह दिया, जाइए आप लोग, मैं शीघ्र आने की कोशिश करूंगा। समय फिर भी नहीं बताया। अब सोचो आप, तो सुखदेव जी कहते हैं अब जो बच्चा उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ये सारी समस्या हुई, तो वो कह रहा मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। अब मैया सुनेगी तो उसका क्या हाल होगा। ये सब विचार हैं, चिंतन है। कृष्ण ने जब छोटा सा जो बच्चा था ना, अभी जिसने कहा था कन्हैया लगे देखेंगे जो होगा, उसको कन्हैया ने गोदी में ले लिया। देखो ऐसी परिस्थिति बनी है कि उसे बताना भी बड़ा मुश्किल काम है। देखो मैं ब्रज से दूर रह के सुखी तो नहीं रह सकता, लेकिन मजबूरी है। तो क्या सभी सखाओं ने अपना हृदय मजबूत कर लिया, चल दिया। नंद बाबा अपने घर आ गए हैं। पूरी फिर क्या हुआ है कि मेरे लाला का क्या हो गया है, जनेऊ संस्कार हो गया है, यज्ञोपवीत हुआ है। अब चूंकि गर्गाचार्य जी आएंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे, बहुत लंबी कथा है। इसके बाद क्या हुआ है, मेरे लाला आ गए हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ आए हैं मध्य प्रदेश में, अवंतिकापुरी उज्जैन में आ गया लाला। तो लाला ने क्या किया है,
64 दिन रहे हैं उज्जैन में। 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली हैं लाला ने। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया है, गुरुकुल में जो चीजें हुई हैं ना वो सब भाई माता ने हुआ है ना, सब गुरु दीक्षा दी है, ये सब